हाँ जी, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना, तो शंख द्वारा विनाश करवाता हूँ। हाँ, लेकिन शंख तो तीन आत्माओं का मेल है। शंख जो है विष्णु तीन आत्माओं का मेल को शंकर कहा जाता है। वो तो कहा जाता है। तो फिर जो तीनों आत्मा मिलकर विनाश करेंगी क्या? नहीं, फिर शंख तो एक आत्मा को नहीं कहा जाता। नाम जो पढ़ते हैं वो आत्मा के ऊपर पढ़ते हैं या शरीर के ऊपर पढ़ते हैं? तो शरीर किसका है? तो वो ही माना जाएगा। उस समय तीनों आत्मा प्रवेश करेंगे। ब्रह्मा का शरीर थोड़ा ही है, वैष्णो देवी का शरीर थोड़ा ही है। शरीर तो राम वाली आत्मा का है, तो वही जिसका शरीर है वही पुकारा जाएगा। शिव को शरीर नहीं है, उनकी आत्मा का ही नाम शिव है। एक आत्मा को छोड़ करके बाकी ब्रह्मा हो, विष्णु हो या कोई भी हो देवता, उनके शरीर का ही नाम गाया जाता है। ये बात क्यों भूल जाते? अगर एक आत्मा उनसे अलग हो गई तो शंकर थोड़ी है, तो वो शंकर थोड़ी कहेंगे। कौन सी आत्मा अलग हो गई? कोई भी आत्माओं में से एक अलग होगी। जैसे राम कृष्ण की आत्मा अलग होगी। कब होगी अलग? जैसे आपका शिव की आत्मा अलग। अरे शिव की आत्मा ही राम वाली आत्मा से अलग होगी। शिव की आत्मा अलग हो गई कि शिव की आत्मा सदा काल के लिए समा गई? शिव की आत्मा तो जो है ना वो शिव बाबा सदा काल इस सृष्टि पर रहेगा या अल्पकाल के लिए रहेगा? फिर और शंकर के अंदर शिव जब तक विनाश नहीं होता तब तक रहेंगे 36 तक। मुरली में नहीं बोला? मुरली में ही तो बोला है, इस सृष्टि पर सदा कायम कोई चीज है नहीं, सदा कायम एक शिव बाबा ही है। सन 36 से पहले जो राम वाली आत्मा है वो युगल रूप में विष्णु रूप थी या नहीं थी? है अंतिम जन्म में सन 36 से पहले थी या नहीं थी? माता तो चुप हो गई है। तो जब अंतिम जन्म में थी, आदि सुअंत आदि में जब संगम शुरू हुआ एक एक एक, तो विष्णु था या नहीं था? आदि में विष्णु था तो अंत में विष्णु होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए।